4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। करण थापर, आपको तो याद होगा जब मोदी जी पानी पीने लगे थे, याद है नहीं? इंटरव्यू के दौरान और उसके बाद कहा दोस्ती बनी रहे। वो करण थापर कई बार प्रधानमंत्री जी से बाद में भी इंटरव्यू का समय मांग चुका है, मिला नहीं है। लेकिन जब करण थापर किसी के सामने आता है तो बड़े बड़े की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती, चूंकि वो फैक्ट्स पर, एविडेंस पर बात करता है। वायर में एक प्रोग्राम आया प्रशांत किशोर, जो मैंने बताया था कि नई नई उत्पत्ति हुई है, चुनाव से पहले आए हैं, अचानक किसी एजेंडे के तहत आरोप लगता है। ऐसे ही वो दोबारा से आए और तमाम न्यूज़ चैनल पर जा रहे हैं और दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक बनते हुए बात कर रहे हैं। हुआ यूं, करण थापर के सामने फिर परेशानी हो गई। करण थापर के सामने बोले कि अगर आपने मेरा वीडियो बता दिया कि मैंने हिमाचल के अंदर कांग्रेस को जीतते हुए बताया है, तो या तो मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा या आप पब्लिकली वायर में माफ़ी मांगेंगे। ये बात कही गई। पहली बात, इसी इंटरव्यू के दौरान कहना है कि मेरा कोई काम तो अब है नहीं, तो कौन सी जॉब छोड़ देंगे आप। उनका कहना है कि मैं जो हूँ एज ए सेफेलॉजिस्ट अब काम नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर सिर्फ अंदाजे व्यक्त कर रहा हूँ। फिर बोलता है कि मैं अपनी जॉब को क्विट कर दूंगा। अब क्विट अगर आप कर देंगे, छोड़ देंगे जॉब, तो कौन सी जॉब छोड़ देंगे? ये वाली जॉब छोड़ दीजिए कि अगर सरकार की तरफ से प्रोपेगेंडा करने के लिए आप आए हैं तो बता दीजिए। आप कई बार झूठे साबित हुए। करण थापर ने ये तमाम चीज़ें बताई। आपको मैं दिखाता हूँ, हालांकि लोगों ने बहुत कुछ लिखा। ये जो छोटा सा वीडियो है, इसके अंदर पानी भी पीने लगे वही मोदी जी की तरह, और आकर बोले कि करण थापर आप जो हैं ये बात कर रहे हैं, आप प्रोपेगेंडा कर, ये दुनिया भर की बात। अपना हत्ता को मतलब क्या कहते हैं, हत्ते से उगड़ बैठे। मगर करण थापर वही ठंडे अंदाज में बात करता हुआ पूछने लगा कि आपने ऐसा कहा। कह रहे ये वीडियो दिखा दो। वीडियो वाकई नहीं था, लेकिन ट्वीट खुद प्रशांत भूषण ने किया था। मोहम्मद जुबैर ने इसको पूरा बताया, हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट ट्रेंड कर रहा है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू विद करण थापर, प्रशांत खोकर है बैठा, मेरा एक दोस्त है प्रशांत खोकर, प्रशांत किशोर सेज, उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर ने कहा कि शो मी अ वीडियो ऑफ मी टेलिंग कांग्रेस विल बी रूटेड इन हिमाचल प्रदेश, आई विल क्विट द जॉब। ठीक है, इन्होंने कहा आप मुझे वो वीडियो दिखा दीजिए जब मैंने कहा कि कांग्रेस जो है हिमाचल के अंदर नहीं जीतेगी। हियर इज योर ट्वीट। उसने, मोहम्मद जुबैर तो ये फैक्ट चेक तो करता ही है। प्रशांत किशोर वेयर यू हैड मेंशन द सेम, आपने सेम जो है मेंशन किया है। ये प्रशांत किशोर का जो आपकी स्क्रीन पर है, पहले मैं आपको वो तो दिखा दूं। ये पता नहीं वायर वाला हमारे एडिटर दिखा पाएंगे नहीं। ये छोटा सा तो मैं आपको दिखाई देता हूं, जब इन्होंने चैलेंज किया। छोटा सा वीडियो देख लीजिए या स्क्रीनशॉट देख लीजिए कि आप जो है पब्लिकली माफ़ी मांगेंगे, मैं जॉब छोड़ दूंगा। ये देखें छोटा सा, ये आपको मैंने दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं प्रशांत किशोर का वो ट्वीट। आई हैव बीन रिपीटेडली आस्क्ड टू कमेंट ऑन आउटकम उदयपुर चिंतन शिविर। ये तारीख है जनाब 20 मई 2022 की। इसमें लिखा, इन माई व्यू आई फेल टू अचीव एनीथिंग मीनिंगफुल other than prolonging the status quo, leaving sometimes to the Congress leadership, at least till the impending election rule in Gujarat and HP। मकसद ये है कि इन्होंने कहा कि वो उसमें गुजरात में और HP में किस प्रकार से हारने जा रही, लेकिन अब कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा। ट्वीट तो किया, वीडियो वाकई नहीं है। अब इसमें हुआ यूँ है कि करण थापर ने इंडियन एक्सप्रेस की और तमाम प्रशांत भूषण और तमाम दुनिया भर के लोगों की जो खबरें हैं, इंडिया न्यूज़ की खबरें देखिए आप। ये तो है इंडियन एक्सप्रेस का, ठीक है, मैं देखकर बताता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। अब मैं ज़रा सा जूम करके बताता हूँ आपको कि इसमें एग्जैक्टली लिखा क्या है। प्रिडिक्ट्स पोल लॉस फॉर कांग्रेस इन गुजरात एंड हिमाचल। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। इंडियन एक्सप्रेस बनिस्बत इस गोदी मीडिया का थोड़ा सा रिलायबल आप कह सकते हैं। और प्रिंटिंग मीडिया के खास बात मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ तो बोलने में कुछ शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन ये 3-3 बार प्रूफ करना पड़ता है, प्रूफ रीडिंग होती है, खबर छपने से पहले बताया जाता है। तो इंडियन एक्सप्रेस ने प्रशांत किशोर का सॉरी माफ़ी चाहूँगा, तो ये जो है ट्वीट जो है दिखाया और बताया कि आपने ऐसा किया है, लेकिन इस बात को खुलेआम मुकर गया ये शख्स। अब बात ये नहीं है, बात ये है दोस्तों कि ये देखिए रणविजय सिंह हैं, उन्होंने कहा, करण थापर ने कहा, प्रशांत आपने हिमाचल में कांग्रेस की हार की बात कही, ऐसा हुआ नहीं। प्रशांत किशोर ये बात सह नहीं पाए, आपा खो दी है। अशोक कुमार पांडे, उन्होंने लिखा, करण पुराने ज़माने के हो गए, पीके जैसे का इंटरव्यू लेते हुए उनका हिमाचल वाला ट्वीट साथ रखना चाहिए था और उनकी बदतमीज़ी पर वही दिखाना था, फिर दोस्ती बनी रहे, मोमेंट भी दिख सकता था। वो जो बात को मालूम है मोदी जी क्या गए थे, पहले पानी का बहाना किया था और उसके बाद करण थापर को इंटरव्यू किसी को भी नहीं दिया। बहरहाल अब तो पिछले 10 दिनों में
अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, ज़बरदस्त, देखिएगा ज़रूर। 56 संस्थानों को इंटरव्यू दे चुके हैं मोदी जी। कौन सी खींच है, क्या नहीं, वो तो खैर बात की बात है। लेकिन मैं आ जाता हूँ प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर के बारे में देखिए हाइप बनता है, हालांकि देखिए 4 तारीख में रिजल्ट आ जाएंगे जैसा भी है, लेकिन उससे पहले जाहिर सी बात है कि कुछ उत्सुकता बनी रहती है। खबरें यही हो सकती हैं कि भाई राहुल गांधी यहाँ पर अच्छी तरह से जीत रहे हैं या नहीं, ये समीकरण है, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं। इसीलिए जो रिपोर्टर्स हैं रोज़ाना बताते रहते हैं गुजरात में ये हो रहा है, हिमाचल में ये हो रहा है, कुछ लोगों की ओपिनियन भी बताते रहते हैं, कुछ लोगों के अंदाजे भी बताते रहते हैं, जातीय समीकरण भी बताते, उसमें आपको मज़ा भी आता है। हालांकि 4 तारीख में रिजल्ट आ जाएगा, ये सारी की सारी बातें गौड़ हो जाएंगी, सही या गलत, लेकिन फिर भी खबरें तो हैं। खबर का मतलब ये है कि आपको बता दिए जाए ज़मीनी हालात क्या हैं, वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हो रहा है, लोगों के अंदर नीरसता क्यों है, मोदी जी खींचते क्यों हैं, जैसा कि आरोप लग रहा है। तो इन बातों पे बात चलती है। तो प्रशांत किशोर की बात यह है कि इस आदमी ने इसमें खींच गया, ये कोई बहुत बड़ा सूरमा नहीं है मेरी नज़र में। ये तो बहुत थोड़ा सा जो आंकड़ों का बाजीगर है वो भी बता देगा कि कहाँ पर क्या होने वाला है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आप जातीय समीकरण साध लीजिए, आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाता है कौन जीत रहा है, हवा किसकी चल रही है। लेकिन इस इंटरव्यू में वो आदमी सैफोलॉजिस्ट ना बन करके मोदी जी का जो वकील बन रहा है, वो है हैरत की बात। पैसा मिल रहा है कहीं और से, जैसा कि खुद कह चुका है कि मेरा जो वो स्वराज इंडिया पता नहीं क्या है वो चला रहा है, वहाँ बिहार में गली गली जा रहे हैं, वहाँ कहता पैसा मिलता है। तो पैसा कहाँ से मिल रहा है वो एक्चुअली खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, पैसा मिलता कहीं और से, वकील बना हुआ है मोदी जी का। और बहुत देश सुन भी रहा है, चूँकि हमारे पास भी बहुत समय है, हम भी सुन लेते हैं यार प्रशांत किशोर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा वो हारी, कांग्रेस के साथ रहा वो हारी, टीएमसी के साथ रहा वो हारी, जदयू के साथ रहा वो, हर किसी को हराकर जिता करके आया हुआ है बंदा। लेकिन फिर भी आंकड़ों के, चूँकि आंकड़े उंगलियों पे हैं तो लोग सुनना पसंद करते हैं, आम आदमी को पता नहीं होते। अभी क्या हुआ पहले या दूसरे चरण की बात है, मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रोग्राम बना रहा था, तो मुझे लगा कि जो हमारे साथी रिपोर्टर्स हैं उनसे थोड़ा सा पता कर लिया जाए भाई फिलहाल आपकी लोकसभा के हालात क्या हैं। आप यकीन मानिए उन्होंने बताया कि हवा इस तरफ चल रही है। मैंने जब उनसे पूछा कि मुस्लिम कितने हैं, यादव कितने हैं, दलित कितने हैं, कोई जवाब नहीं है। अक्सर बेशतर रिपोर्टरों की हालत यह है 70 से 90% के करीब कि उनको अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर जातिगत समीकरण भी नहीं पता। बस अब तो थोड़ा सा पता कर लिया, सोशल मीडिया चल गए, लेकिन मालूम नहीं है। तो जाहिर सी बात है कोई खाटी का रिपोर्टर ही पकड़ना पड़ता है, कोई प्रिंट का मीडिया का बंदा पकड़ना पड़ता है, कोई पुराना बंदा पकड़ना पड़ता है, उससे पता चलता है। क्योंकि आप अखबार से अगर जातिगत समीकरण निकालते हैं 2011 का है, पार्टियों का कुछ और है, LIU का डाटा कुछ और है, तो ये सारे के सारे डाटा अलग हो जाते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम आपके सामने बिल्कुल खोद करके ऐसी चीज़ ना है, वो बात दीगर है कि वो गलत होता है या सही होता है, वो बात की बात है। तो ऐसे समय में प्रशांत किशोर को नो डाउट ये थोड़ी बहुत मालूम है, लेकिन इतना भी नहीं मालूम। लेकिन बात यह है कि पूरे इंटरव्यू में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को इस कदर वकील बोल रहा है कि यहाँ पर चीज़ें घट रही हैं, तो घट रही हैं तो फिर नुकसान क्यों नहीं हो रहा। ये भी कह रहा है परसेप्शन थोड़ा घटा है, और घटा है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक आदमी, एक पार्टी को 40% वोट आया, मोदी जी की पार्टी को 50% वोट आया। आपको लगता है 10% का फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क, बिल्कुल सही बात, लेकिन 5% ही फ़र्क होने के बाद 40 से 45 हो जाता है विपक्ष भी, फिर हार मार 200, 400, 1000, 2000 पे हो जाती है। 10% कम करने की ज़रूरत नहीं है, 5% ही कम होता है तो वो विपक्ष जो है बराबरी पा जाता है। तो ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, वोट प्रतिशत ये हाल है। अब अगर ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि मोदी जी का जो इरा है थोड़ा सा मोदी लहर वगैरह नहीं है, ये बात अलग है कि मैं शुरू से कहता हूँ कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, उनका वोट बैंक अपना है। लेकिन जातियों का PDA जो बनाया है अखिलेश यादव ने, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव जो लड़ रहे हैं, और महाराष्ट्र के अंदर जो तोड़फोड़ हुई है, बिहार में जो हुई है, कर्नाटक में जो हुई है, उसके अंदाजे से लग जाता है कि 60-70, 50-60-70 सीटें कम हो रही हैं। इसमें भी कोई दोहराई नहीं कि आंध्र में 10-5 बढ़ जाएंगी, उड़ीसा में बढ़ जाएंगी या बंगाल में, तो वो कंपेरिजन ही तो करना है। तो ऐसे समय में लगता ये है लोगों को कि 250 से नीचे आ रही हैं या 270 नहीं छू पा रहे हैं, तो आपके सामने रख दिया जाता है। लेकिन इसको अचानक ये क्या कह सकते हैं, ऊपर से अवतरित हुआ और आ करके सारे मीडिया जो चैनल बैठे थे इंतज़ार में। ये सब जो है ना टूल्स का हिस्सा है। टूल किट सुना था आपने, टूल किट, ये टूल किट का हिस्सा है कि इसको लेकर आओ, अब इसको लेकर आओ, अब इसको, ये वाला मुद्दा फेल हो गया, इसको लेकर आओ, ये सारे के सारे इलेक्शन जीतने। लेकिन मुझे एक बात की हैरत और होती है, अलग बात बता रहा हूँ बिल्कुल,
ये जितनी तन्मयता से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये इलेक्शन लड़ रही हैं और जितनी तन्मयता से आप सुन रहे हैं, आप अगर अर्थव्यवस्था और देश के अंदर रोटी रोजी, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, इसके मुद्दे उठा लेते, बेरोजगारी के मुद्दे उठा लेते, अग्निवीर के मुद्दे उठा लेते, जवान और किसान के मुद्दे उठा लेते, पहलवान के सड़क के मुद्दे उठा लेते, तो तुम्हारा और मेरा जीवन सुगम हो जाता। हमारे एक पत्रकार हैं, लाइव में थे, बोले गुजरात से थे लेकिन लाइट नहीं आ रही। मुझे हैरत हुई कि मैं कहा गुजरात में भी लाइट नहीं आ रही है, लेकिन आपको तस्वीर कुछ और बताया जा रहा है। आपको लग रहा है कि आप न्यूजीलैंड में रहते हैं। नहीं, आप नाले के बराबर में रहते हैं। आप में से बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो हालात इतनी है कि जो कूड़े के ढेर पर कुत्ता ज़िंदगी गुजार रहा है उससे बहुत बदतर ज़िंदगी हमारी गुजर रही है। कोरोना के समय हमने देखा है कि हमारी स्वास्थ्य की जो तमाम की तमाम, ये अखिलेश यादव या राहुल गांधी घर पे रोटी देने थोड़ी ना आ रहे हैं भाई, ये तो हमें तुम्हें कमानी पड़ती है। तो फिर इनके प्रोपेगेंडो में क्यों आ जाते हो, मंदिर और मस्जिद के पीछे क्यों छुप जाते हो? यही बात बताने की कोशिश करते हैं आपको। बहरहाल ये प्रशांत किशोर किस मुद्दे पर आया, ये तो मैंने कल भी आपको बता दिया था, लेकिन यह है कि हत्थे से उखड़ गया जब एक सामने ढंग का पत्रकार आया और उसने एविडेंस दिए तो बोल रहा वीडियो बता दीजिए मुझे। अरे वीडियो नहीं होती बहुत सारी बातों की भाई, बहुत सारी बातों के जो है साक्षात्कार भी होते हैं, तेरा खुद का ट्वीट भी होता है भाई, मानेगा नहीं मानेगा उस बात को। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।